हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है HTML। इंटरनेट पे हर वेबसाइट का, हर एप्लीकेशन का बेस होता है HTML। कितनी बड़ी, कितनी सुंदर वेबसाइट हो, तो बेस में जो चीज़ रहती है वो हमेशा सेम होती है। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा सेम होता है। HTML का वो बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको आज समझा रहा हूँ। देखिए, पूरा HTML इसके और इसके बीच में निकल जाएगा, एंगल ब्रैकेट्स या लेस देन ग्रेटर देन साइन। कोई भी चीज़ जो इनके बीच में लिखी रहती है हम उसे टैग कहते हैं। HTML इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ टैग्स। पूरा HTML जो है टैग्स का कलेक्शन है। टैग से ही शुरू होगा, टैग पे ही खत्म होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और कलेक्शन ऑफ टैग्स जो होता है इसी को हम कहते हैं मार्कअप। HTML में जो M है वो मार्कअप ही है। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है HTML का वो कुछ इस प्रकार का होता है। एक बार लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करते हैं। ये किसी भी HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये स्केलेटन बोलते हैं इसको, HTML स्केलेटन। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो एक्सप्लेन करते हैं आपको। लाइन नंबर 1 पे जो आप देख रहे हैं, या 2 हो गई है, दिस इज कॉल्ड डॉक टाइप या डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ये लाइन हमें स्पेसिफाई करती है दैट वी आर क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट, या आपका जो आगे का कोड है वो HTML के रूल्स को फॉलो करेगा। सिंपली वी आर क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट, दिस लाइन स्पेसिफाइज दैट। इसके ऊपर जो ये लिखा हुआ है मैंने, देखिए ये जो लाइन है आप देखेंगे ये ग्रे कलर में है, बाकी सब कलर्ड है। आप जहां बैठे हैं आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रही है, थोड़ा उसको कम कर सकते हैं क्या? हेलो। लाइन नंबर 1 आपको एक्सप्लेन करती है, लाइन नंबर 2 क्या है। लाइन नंबर 1 जो है सिर्फ एन एक्सप्लेनेशन है। इसका कलर आपको अलग दिखाई दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसको हमने एक अलग चीज बनाया हुआ था, दैट इज कॉल्ड अ कमेंट। कमेंट्स एक ऐसी चीज होती है जो आपके कोड में तो आपको दिखाई देगा लेकिन आउटपुट में दिखाई नहीं देता है। कमेंट सिर्फ कोड रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है, कोड की समझ बढ़ाने के लिए होता है, आउटपुट में नहीं जाता है। कमेंट बनता कैसे है? कमेंट बनता कुछ इस प्रकार है, जो लाइन को आपको कमेंट करना है उसके स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में आइए, लेस देन, अपोस्ट्रोफ, 2 हाइफन या डैश। वापिस से देखिए, लेस देन, अपोस्ट्रोफ, 2 डैश। देखिए सब कुछ ग्रे हो गया है। जहां कमेंट खत्म करना है वहां आइए, 2 हाइफन है ना, ग्रेटर देन का साइन। तो इसके और इसके बीच की चीज जो है वो कमेंट होती है। यानी कि आपको कोडिंग में दिखाई देगा, जब आप एडिटर में कोड खोलोगे वहां दिखाई देगा, लेकिन ये चीज जब मैं आउटपुट में जाऊंगा वहां मुझे नहीं दिखाई देगी। काम क्या है इसका? कोड एक्सप्लेन करना या कोड रीडेबिलिटी बढ़ाना। ये लाइन आपको बताएगी ये लाइन क्यों लिखी गई है। इसका कमेंट्स का काम सिर्फ इतना ही होता है, पर कमेंट्स बहुत 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 ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको कमेंट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आती जाएगी। डॉक टाइप HTML हमने स्पेसिफाई कर दिया कि वी आर यूजिंग HTML। इस कमेंट में एक लाइन और लिखी है, एक चीज और लिखी है मैंने कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। ये कैसे मालूम चला? देखिए ये लाइन HTML बताती है HTML5 हम यूज कर रहे हैं, ये भी बताती है क्योंकि HTML4 तक जो डॉक टाइप हुआ करता था वो सिर्फ इतना सा ना होके, उसमें आगे एक URL आया करता था बहुत बड़ा, समथिंग 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 चलता जाता था, वो काफी लंबा होता था। HTML4 से जब 5 आया, सबसे पहला चेंज जो किया गया था वो था डॉक टाइप को उतना लंबा डिक्लेरेशन ना करके सिर्फ इतना सा लिखना, नॉट डॉक टाइप HTML। अच्छा, ये चीज आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल या स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ अपोस्ट्रोफ लगाना है और लिखना जरूर है डॉक टाइप, एंड डॉक टाइप इज HTML। ये चीज लिखनी जरूरी है। HTML का लेटेस्ट वर्जन HTML5 ही है, हम वही यूज करेंगे।
इसके अलावा जो चीज शुरू होती है, देखिए टैग शुरू हुआ एक HTML। अगर आप लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 10 को ध्यान से देखें, दोनों एक ही चीज है, दोनों HTML है। HTML में मेजॉरिटी ऑफ द टैग्स कम इन पेयर्स, जोड़े से आते हैं। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग या स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। ये HTML का ओपनिंग टैग है और ये टैग है। दोनों में डिफरेंस है एक फॉरवर्ड स्लैश का। क्लोजिंग टैग के साथ एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं हम। इसके अंदर एक टैग है हेड। अगेन गलती हुई, यहाँ आएगा। इसके अंदर एक टैग है हेड, इसके अंदर एक टैग है बॉडी, जो अगेन पेयर्स में आ रहे हैं। हेड ओपन, हेड क्लोज। फर्क था इसका, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज विद अ फॉरवर्ड स्लैश। फिर आप देखेंगे हेड के अंदर एक टैग और है टाइटल। टाइटल भी अगेन पार्टनर पेयर के साथ है अपने, ओपन एंड क्लोज। ये जो चीज कहलाती है, दिस इज HTML स्केलेटन स्ट्रक्चर एट द वेरी रूट। इससे नीचे कुछ नहीं होता है। आप कितना भी किसी भी टाइप का वेब पेज बनाए, कितना भी बड़ा हो, किसी भी कैटेगरी का हो, ये तो आएगा ही आएगा उसके अंदर। ये जो हेड और बॉडी हैं, दीज आर कॉल्ड चाइल्ड या चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग। आप देखेंगे इनकी शुरुआत में यहाँ पे एक स्पेस है ब्लैंक, ये वाला। इस चीज को इंडेंटेशन बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन स्पेसिफाई करता है कौन सा टैग किस टैग का पेरेंट है, किसका चाइल्ड है, कौन किसके अंदर आ रहा है कि नहीं। कहने का मेरा मतलब यह है, हम इस कोड को कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये कभी भी नहीं करेंगे हम। क्योंकि HTML के चाइल्ड थे हेड एंड बॉडी, तो वो एक टैब के बाद आए। मैंने एक टैब दबाया। सिमिलरली टाइटल हेड का भी चाइल्ड है, तो वो एक टैब के बाद आएगा। बॉडी में अगर मैं कुछ लिखूंगा तो वो भी एक टैब के बाद शुरू होगा, यहां से नहीं होगा। जैसे आगे चल के अभी अपन P टैग पढ़ेंगे तो वो ऐसे स्टार्ट होगा, नॉट लाइक दिस। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। ओके। ये जो मैंने कोडिंग लिखी, इसे अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो पहले आपको इसे सेव करना रहता है। Ctrl+S इज द मोस्ट कॉमन मेथड। अदरवाइज आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं, बट Ctrl+S ही चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। किसी भी HTML पेज का आउटपुट अगर एक चीज मुझे, हाँ बोलो। हाँ जैसे आप मुझे बता रहे हैं, जैसे स्पेस देकर हम जो भी है लिखते हैं, जैसे टाइटल हमने लिखा, बॉडी लिखा, तो अगर हम लाइक लेफ्ट अलाइनमेंट करके भी लिखते हैं तो उसमें क्या वेबसाइट में कुछ इश्यूज आते हैं? नहीं, वेबसाइट में कुछ इश्यू नहीं आएगा। जब आपका कोड लेंदी हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिकली कोई वेबसाइट बनाओगे तो उसमें 1000 लाइन HTML तो जाती ही है। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी डिबगिंग में, एरर सॉर्टिंग में। एरर जब आप ढूंढने जाओगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। हाँ, प्लस कोड मैसी दिखता है। मैसी कोड कभी भी अच्छा नहीं होता देखने में, तो इंडेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, इन 10-10 लाइनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है? 10 लाइन है, हम इतना तो कर ही सकते हैं। बट जब 10 लाइन 1000 लाइन बन जाएंगी तब वो प्रॉब्लम करेगा आपको। कोड का आउटपुट जब देखना होता है तो आप इसे सेव करें। HTML फाइल को रन करने का तरीका बेहद सिंपल है। आप जाके उस पर डबल क्लिक कर दें, वो फाइल आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी आपको पेज पे। वो इसलिए क्योंकि आपका ये जो व्हाइट एरिया है, इस व्हाइट एरिया का भी एक नाम होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। जो आपका व्यू पोर्ट है वो ब्लैंक है, क्योंकि व्यू पोर्ट में वो चीज दिखाई देती है जो आप बॉडी सेक्शन में लिखते हैं। बॉडी सेक्शन में अभी तक कुछ नहीं है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम दिस एम्प्टी पैराग्राफ टैग।
अगर मैं इसको बैठा देता हूँ, सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ, देखिए आपके पेज पे कुछ नहीं आएगा। एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत बार उठता है, पूछा जाता है हमसे कि ये टाइटल हेड में क्यों है, बॉडी में क्यों नहीं है, या बॉडी में मैंने अभी पैराग्राफ लिखा था, ये पैराग्राफ हेड में क्यों नहीं। मतलब द क्वेश्चन इज कौन सा टैग हेड में आता है, कौन सा टैग बॉडी में आता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। देखिए अगर मैं टाइटल के अंदर कुछ लिखता भी हूँ, मैंने लिखा माय फर्स्ट वेब पेज, मैं अपने ब्राउजर में गया, अब देखिएगा आपका जो व्यू पोर्ट है, जो व्हाइट एरिया है, क्या ये आपको टाइटल में हाँ, वो जो टाइटल था वो इसमें नहीं आया। टाइटल कहाँ ये गया? शायद ऊपर आ गया है। बिल्कुल ऊपर ही आएगा। राइट, यहाँ पे ऊपर टॉप पे चला गया। देखिए हेड सेक्शन में यस, वो चीजें आती हैं जो आपको पेज पे लिखनी तो हैं, बट वो व्यू पोर्ट में आपकी जो व्हाइट स्क्रीन है उसमें शो नहीं होंगी। वो टाइटल में आता है, सॉरी वो हेड में आता है। जैसे कि टाइटल, टाइटल आपके व्यू पोर्ट पे नहीं आया, आपके व्यू पोर्ट से ऊपर गया है। लेकिन अगर मुझे पैराग्राफ लिखना होता, हेडिंग लिखनी होती, टेबल बनानी होती, कोई फोटो डालनी होती, तो वो मैं बॉडी में डालूंगा, क्योंकि वो सब मुझे मेरे व्यू पोर्ट में चाहिए। तो जो में आएगा। डिफरेंशिएशन है हेड में और बॉडी में वो यही है, हेड में जो आता है वो व्यू पोर्ट में नहीं दिखता है, बॉडी में जो आता है वो व्यू पोर्ट में दिखाई देता है। अब आपको व्यू पोर्ट में कोई चीज दिखानी है तो वो बॉडी में आएगी, अदरवाइज वो हेड में जाएगी। तो हेड में आता क्या क्या है? एक तो सबसे कॉमन है टाइटल। इसके अलावा आपको हेड में दिखेंगे मेटा टैग्स, एक्सप्लेन ये कल की क्लास में होंगे। इसके अलावा टैग आएगा लिंक। ओके, इसके अलावा टैग आपको मिलेगा स्टाइल और स्क्रिप्ट। ये कुछ टैग्स हैं जो आपको हेड में मिलेंगे। अच्छा, नोट कर रहे हैं आप टाइटल, मेटा, लिंक, स्टाइल, स्क्रिप्ट में कोई डिफरेंस है क्या? मे मेटा बी और लिंक, हाँ बोलिए। मे बी लिंक तो उस तरीके से हो गया जो हमें शो हो रहा है वहां पर जब हम क्लिक कर रहे हैं। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग एंड मेटा अबाउट मे बी फॉर एसईओ यूजेज। नहीं, आई वाज नॉट आस्किंग अबाउट द यूसेज। आई एम आस्किंग कि जो मैंने इनको लिखा है उसमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि आपको उसमें कुछ डिस्टिंक्शन दिखाई दे रहा है लिंक और स्टाइल में? स्टाइल किस तरह से लिखा है, लिंक किस तरह से लिखा है, कुछ फर्क है? ओके ओके, जैसे लिंक, मेटा लिंक आपने ओपनिंग ही टैग यूज किया है, स्टाइल में क्लोजिंग आपने नहीं किया है। यस, दैट्स व्हाट आई वाज रेफरिंग टू। सारे टैग्स पार्टनर के साथ आए ऐसा जरूरी नहीं है HTML में, मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं, बट कुछ 5-6 टैग्स ऐसे हैं, दोज आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स which do not have a closing partner। जैसे लिंक या मेटा है, गलती नहीं हुई थी, वो जानबूझ के ऐसे लिखा गया है। दो तो आपने देख लिए, लिंक है, मेटा है जो अभी आगे चल के आएंगे, इनपुट, BR, HR और आगे देखिए। ये कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनके पार्टनर्स नहीं होते क्लोजिंग, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। मेटा आपने बिल्कुल सही कहा था, इट इज यूज्ड फॉर SEO पर्पसेस। लिंक CSS के काम में आएगा, स्टाइल भी CSS के काम में आएगा, स्क्रिप्ट काम आता है जावास्क्रिप्ट के लिए। ये डिटेल में तो बाद में आएंगे, अभी बस आपको मैं बता दूं हेड में क्या क्या आता है। इसके अलावा जितने भी टैग्स आपको पता हैं वो सारे बॉडी में जाते हैं। सबसे कॉमन टैग्स जो होते हैं पैराग्राफ, टेबल, लिस्ट के UL, OL, div, span, anchor, व्हाट image, इज यूएल? अभी आएगा। जो कॉमन टैग्स हैं उनको एक बार हम देखते हैं। ये सारे टैग्स चूंकि हमारे व्यू पोर्ट में शो होने होते हैं, इसलिए ये बॉडी सेक्शन में आते हैं, हेड में नहीं। हम स्टार्टिंग विद द मोस्ट कॉमन टैग P या पैराग्राफ। आपको 1 लाइन का कंटेंट लिखना है, 2 लाइन का, 4 लाइन का, 200 लाइन का, 2000 लाइन का, तो वो एक पैराग्राफ टैग में आप लिख सकते हैं। मैंने एक पैराग्राफ लिखा। पैराग्राफ किसी भी साइज का हो सकता है, वो सिंगल वर्ड का भी पैराग्राफ माना जाता है HTML में, सिंगल लाइन का भी माना जाता है।
100 लाइन का भी पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ टैग सबसे सिंपलेस्ट टैग्स में से है। जब इसको लिख के सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं, तो नॉर्मल जो टेक्स्ट है उसको शो कर देता है विदाउट एनी स्टाइलिंग। पैराग्राफ अपनी तरफ से कोई स्टाइलिंग नहीं लगाता है। कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर मैं इस चीज को सिंपली यूं लिखता हूं विदाउट एनी टैग अराउंड इट, तो भी आप देखेंगे आपको पेज पे कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों लाइंस में? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर बेसिकली द सेम। स्टिल एक चीज हमेशा याद रखिएगा, HTML में कोई भी टेक्स्ट बिना टैग के कभी भी नहीं लिखा जाएगा। सो लाइन नंबर 19 इज रॉन्ग, लाइन नंबर 17 वाज करेक्ट। रीजन बीइंग, अगर मुझे इस पैराग्राफ को स्टाइल देना है, मतलब इसका कलर चेंज करना है, इसकी साइज बड़ी करनी है, इसको सेंटर में लेके आना है, देखिए वो सारा जो स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग इज नेवर अप्लाइड ऑन टेक्स्ट, इट इज अप्लाइड ऑन द टैग। अगर टैग ही नहीं होगा तो आप स्टाइलिंग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो लाइन 19 थी, इस पे मैं कोई स्टाइल अप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि नीचे वाली पे मैं सारा स्टाइल इस पे अप्लाई कर सकता। रीजन बीइंग क्योंकि ये टैग में एनक्लोज्ड है। कभी भी हम बिना टैग के टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। पैराग्राफ इज द सिंपलेस्ट ऑफ द टैग। मैंने एक कमेंट लिखा है, लिंकिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। हाँ, जैसे ये पेज आपको दिखाई दे रहा है, कैन यू हियर मी? यस। हाँ, देखिए ये जो पेज है, ये जो वर्जन 1.4.5 है, आपको पता है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहीं नई दूसरी जगह पे लेके जाएगा आपको, इसलिए उसका कलर चेंज था। सिमिलरली ये अदर प्लेटफॉर्म्स लिखा हुआ है, इनसाइडर एडिशन, किसी पे मैं क्लिक करूंगा तो वो नई जगह दूसरे पेज पे ले आया मुझे, या सपोर्ट, प्राइवेसी, किसी पे क्लिक करूंगा तो नया पेज ओपन हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड लिंक्स, या टेक्निकल भाषा में इसे हम कहते हैं ए, यानी एंकर टैग। एंकर एंकर टैग का काम होता है एक डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट यानी HTML पेज को दूसरे HTML पेज से लिंक करना या कनेक्ट करना। एंकर टैग लिखा कैसे जाता है? ए, पार्टनर टैग है, क्लोज होता है। अब यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज और समझा दूं, विच इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टी कह लो। एट्रीब्यूट्स एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी HTML टैग की पावर को, फंक्शनैलिटी को बढ़ाती है, एनहांस करती है। एग्जांपल के लिए स्पाइडरमैन देखिए आपने? हेलो? हेलो। हाँ, एट्रीब्यूट मैं समझा रहा हूँ आपको। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, जैसे स्पाइडरमैन है, देखिए पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो अपना सूट पहनना पड़ता है। वो जो सूट हो गया वो उसका एक एट्रीब्यूट है। ए टैग जो है, अगर देखिए मान लीजिए मैं लिखता हूं क्लिक हेयर टू गो टू फेसबुक, मतलब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ब्राउजर में तो ये मुझे फेसबुक पे लेके जाएगा। मैं ब्राउजर में जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, अभी ऐसा हो नहीं रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, आई एम क्लिकिंग इट, नथिंग इज हैपनिंग। ए टैग बिना एट्रीब्यूट के यूजलेस है। एट्रीब्यूट कौन से हैं और कैसे लिखे जाते हैं वो बताता हूं मैं आपको। ये जो टैग है इसमें स्पेस डालिए, एट्रीब्यूट का नाम आएगा href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। बेसिकली यहाँ पे उस पेज का नाम आना है जहां आप जाना चाहते हैं आफ्टर क्लिकिंग दिस।
तो एट्रीब्यूट का नाम href इक्वल्स, these are called single quotes, these are called double quotes, आपकी जो इच्छा हो वो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आएगा एट्रीब्यूट की वैल्यू यानी उस पेज का नाम जहां मुझे जाना है। तो मैंने लिखा है फेसबुक पे जाना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूं? facebook.com लिखना पड़ेगा। facebook.com। हाँ, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा है, कंप्लीट यूआरएल तो लिखना है, बट द थिंग इज दिस इज नॉट कंप्लीट यूआरएल। देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देख, और मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं अगर फेसबुक पे जाऊंगा, अच्छा पहली चीज, जैसे ही आपने ए में href डाला, ब्राउजर इतना तो समझ गया कि इसके पीछे कुछ है, माने दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। इस पे क्लिक करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन इस पे क्लिक करके आपको कुछ हासिल होगा। फेसबुक पे मैं नहीं जा रहा हूं, देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूं, एरर आ गया है मेरे पास, फेसबुक पे तो मैं नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? जैसे आपने कहा था कंप्लीट यूआरएल, एक्चुअली दिस इज नॉट द कंप्लीट यूआरएल। क्या लगता है, इज दिस अ कंप्लीट यूआरएल? I think so, not sure. मेजॉरिटी केसेस में ये कंप्लीट यूआरएल होता, HTML में इवन दिस इज नॉट अ कंप्लीट यूआरएल। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, स्टिल कुछ नहीं हो रहा है। आप एक चीज नोट करें, वो आपको एरर दे रहा है, फाइल नॉट फाउंड। एक्चुअली इट वाज रेफरिंग टू एन HTML फाइल जिसका नाम है www.facebook.com। ब्राउजर को ये लग रहा है आपने इस नाम से फाइल बनाई, जैसे मैंने इंडेक्स HTML नाम से फाइल बना रखी है, ब्राउजर को लग रहा है कि आपके पास इस नाम से भी एक फाइल होगी जो नहीं मिल रही उसको। हमें उसको ये बताना है कि हमें ये फाइल नहीं चाहिए, हमें ये वेबसाइट खोलनी है। जब भी आपको एंकर टैग को ये समझाना होता है कि हमें वेबसाइट खोलनी है, आपको यूआरएल के शुरुआत में http hypertext transfer protocol :2/ ये डालना होता है। नाउ दिस इज अ कंप्लीट यूआरएल। http ब्राउजर को समझाता है कि व्हाट वी आर रिक्वेस्टिंग इज विल बी प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जाइए, वहां इसको ढूंढिए, मेरे लोकल कंप्यूटर में सर्च मत कीजिए, जो कि अभी तक वो कर रहा था। अभी तक ये लोकल कंप्यूटर में एफ में जहां मैं हूं वहां पे इस फाइल को ढूंढ रहा है। HTTP मैं लगा दूंगा तो इट विल स्पेसिफाई कि आपको वेबसाइट ओवर द इंटरनेट ढूंढनी है। तो सेव करता हूं, ब्राउजर में जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं। अगर अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो एक्चुअल फेसबुक है वो खुल जाएगी। समझ रहे हैं? एक मजेदार बात यह है, आप चाहें तो www जो है इसको जरूर हटा सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बट HTTP हटा नहीं सकते, वो जरूरी है। हाँ, अगर ऐसा होता कि मुझे मेरे ही कंप्यूटर में कोई दूसरी फाइल पे अगर जाना होता, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं एक सेकंड फाइल बना लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो वो जो सेकंड वाली फाइल थी वो ओपन हो जाए। तो यहाँ आपको सिर्फ उस फाइल का नाम लिखना होगा और कुछ नहीं, HTTP वगैरह कुछ नहीं। हाँ, एक्सटेंशन जरूर आएगा, ये बहुत जरूरी है। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं एक्चुअल में उस सेकंड फाइल पे पहुंच गया। अगर आपको लोकल लिस्टिंग करनी होती है तो कोई HTTP की जरूरत नहीं है, अगर आपको ओवर द इंटरनेट जाना है तो HTTP का होना जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा एंकर में एक और एट्रीब्यूट हमारे बहुत काम आता है, तो बता देता हूं मैं आपको। देखिए अभी क्या हो रहा है, हाँ चलिए, एक फेसबुक हो गया, एक हम ले लेते हैं ट्विटर। दो लिंक्स है मेरे पास, एक है फेसबुक, एक है ट्विटर। ए पे मैंने एट्रीब्यूट डाला था href, इसके अलावा अब मैं एक एट्रीब्यूट और डाल रहा हूं, मैंने नाम दिया उसको टारगेट। टारगेट करता क्या है वो मैं एक बार स्पेसिफाई कर देता हूं यहाँ।
टारगेट ये स्पेसिफाई करता है जो आप पेज ओपन करने जा रहे हैं वो किस प्रकार, किस तरीके से खुलेगा। जब मैंने टारगेट नहीं लगाया था, यहाँ पे मैंने टारगेट नहीं दिया था, यहाँ भी नहीं दिया था, टारगेट हैज अ डिफॉल्ट वैल्यू विच इज अंडरस्कोर सेल्फ। दिस इज कॉल्ड अंडरस्कोर सेल्फ। टारगेट की ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जब आप टारगेट नहीं भी देते हो तो टारगेट यही होता है। अंडरस्कोर सेल्फ क्या करता है, मैं पहले करके दिखाता हूं। यहां मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक दिया है, दोनों में टारगेट अलग अलग है। मैं बारी बारी दोनों पे क्लिक करूंगा, आप मुझे बताइएगा डिफरेंस क्या है, किस तरह से लिंक ओपन हो रहे हैं उसमें। गॉट इट? हाँ, मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूं तो ये फेसबुक ओपन हो रहा है, ठीक है। मैं बैक जाता हूं, अब मैं ट्विटर पे क्लिक कर रहा हूं और ये ट्विटर ओपन हो गया। कुछ डिफरेंस दिखाई दिया दोनों तरीकों में? हाँ, वो सेम पेज पे ओपन हो रहा है और वो न्यू टैब में जाके ओपन हो रहा है। बस दिस इज व्हाट टारगेट डज। देखिए टारगेट सेल्फ हमें सिस्टम को, ब्राउजर को ये बताता है कि दिस शुड ओपन इन द सेम टैब। जो आपका करंट टैब है उसके ऊपर जो पुराना पेज उसको हटा के वो ओपन हो जाएगा। टारगेट ब्लैंक स्पेसिफाइज कि द न्यू पेज विल ओपन इन अ ब्लैंक टैब या न्यू टैब। इतना सा काम होता है टारगेट का। ध्यान रखने वाली चीज ये है, देखिए जो वैल्यू का एट्रीब्यूट का नाम है वो ऐसे है, ऐसे नहीं है, मतलब सेल्फ या ब्लैंक नहीं है, अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर ब्लैंक है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो होती है। अगर ऐसे करके चलाओगे तो वो नहीं चलेगा। ओके। आपने एक सवाल पूछा था यूएल ओएल क्या होता है। देखिए यूएल एंड ओएल आर लिस्ट्स इन एचटीएमएल। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, दो प्रकार की लिस्ट होती हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट इज कॉल्ड यूएल, सिमिलरली ऑर्डर्ड लिस्ट इज कॉल्ड ओएल। जैसे सामान की लिस्ट आप बनाते हैं, अब जब भी कहीं कुछ सामान लेना, शॉपिंग करनी होती है, कुछ लेना होता है तो लिस्ट बनाते हैं पहले। सेम एचटीएमएल में भी लिस्ट उसी प्रकार से बनती है। अगर मुझे यहाँ पे किसी चीज़ की लिस्ट बनानी है तो या तो मैं यूएल से बना सकता हूँ या ओएल से बना सकता हूँ। डिफरेंस क्या होता है दोनों में वो देखते हैं। अगर मैं यूएल की बात करूँ, से मैं फ्रूट्स की लिस्ट अगर बना रहा हूँ, यूएल के अंदर पहले मुझे एक टैग देना होगा एलआई। एलआई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। एक एलआई के अंदर एक आइटम आएगा, फिर नेक्स्ट एलआई में दूसरा आइटम आएगा। इस तरह से काम चलता है। ब्राउजर में जो आप इसको देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। सॉरी, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप देखेंगे लिस्ट आइटम की शुरुआत में एक बुलेट या डिस्क मार्कर्स के तौर पे आती है। जबकि ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हम जाते हैं, मजेदार बात यह है एलआई टैग जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट में भी आता है, दोनों में सेम टैग आता है। जब वो एलआई टैग यूएल के अंदर था तो जो मार्किंग्स थी वो कुछ और थी, और जब वो एलआई टैग ओएल में होता है तो मार्किंग्स जो है वो कुछ और बन जाती हैं, नंबर्स आ जाते हैं या ऑर्डर हो जाता है, इनका ऑर्डर्ड बन जाता है कि फर्स्ट इज एप्पल, सेकंड इज ऑरेंज, थर्ड इज मैंगो, फोर्थ इज बनाना। यूएल और ओएल में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है उनकी मार्किंग्स का, कि शुरुआत में क्या आता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास यही ऑप्शन है इसमें और यही ऑप्शन है इसमें। कुछ ऑप्शंस हैं वो बता देता हूँ कैसे होते हैं। यूएल में मार्किंग्स के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास। ओएल में 5 ऑप्शन है हमारे पास।
QL में बाय डिफॉल्ट जो आ रहा था वो था डिस्क, इसे डिस्क कहते हैं जो आ रहा है। OL में बाय डिफॉल्ट जो आ रहे हैं वो है नंबर्स 1 2 3 4। UL में आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। OL में आप ये चारों लगा सकते हैं। बात आती है लगाते कैसे हैं। अगेन एक एट्रीब्यूट लगेगा टाइप। टाइप इक्वल्स, चाहे सिंगल कोट लगाएं चाहे डबल कोट लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिस्क देंगे तो जो चल रहा था वैसे ही चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। आप डिस्क को चेंज कर सकते हैं टू अ सर्कल। वो सर्कल हो गया है। और आप इसे चेंज कर सकते हैं टू अ स्क्वायर। स्क्वायर बन गया। इसी प्रकार से OL में आप चेंज कर सकते हैं अल्फाबेट्स, चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल। रोमन नंबर्स स्मॉल आई से चाहे स्मॉल, अगर स्मॉल आई लिख के चलेंगे तो रोमन नंबर बन जाते हैं कुछ इस प्रकार। वही अगर आप कैपिटल आई लिख देंगे तो वो कैपिटल रोमन नंबर बन जाएंगे ऐसे। ऐसा नहीं है कि हम इन UL में इन 3 ऑप्शंस पे ही लिमिटेड है, OL में इन 5 ऑप्शंस पे ही लिमिटेड है। HTML इतना ही काम कर सकता है। आज के टाइम में तो आप किसी कैसा भी मार्कर, कोई फोटो भी मार्कर के तौर पे लगा सकते हैं, बट वो CSS जब हम पढ़ेंगे उसमें आएगा। HTML के पास इतने ही ऑप्शन है। ये क्लियर हो रहा है? हाँ। ओके। चलिए, आज की क्लास में मैं इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा। थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स कैसे चलेगा, क्या चलेगा, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये बेसिक जो मैंने आपको पढ़ाया है बस इंट्रोडक्शन के लिए कि भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा। ये बेसिक हम HTML के बेसिक टैग्स देखते हैं। ये जो हम टैग्स देख रहे हैं ये HTML के पुराने वर्जन HTML 4 से 5 में भी कंटिन्यू हुए हैं। ये हम देखेंगे। इसके बाद हम एक टैग देखेंगे फॉर्म। फॉर्म काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। फॉर्म क्या होता है, जैसे पेपर पे आप कोई फॉर्म भरते हैं, HTML में फॉर्म होता है। जब भी आपको किसी यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वहाँ फॉर्म आएगा। फॉर्म के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं, लॉगिन करते हैं आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, वो एक फॉर्म होता है। कहीं नया अकाउंट बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं, वो एक फॉर्म होता है। आप गूगल सर्च करते हो तो वो जो सर्च बार है वो भी एक फॉर्म है। फॉर्म्स रोज आप देखते हैं, कहीं भी आप फोन में सर्च करें चाहे डेस्कटॉप पे सर्च करें, फॉर्म होता है वो। फॉर्म के अलावा हम देखेंगे कुछ छोटे मोटे टैग्स। MS वर्ड अगर आप यूज करते होंगे, बोल्ड, इटैलिक वहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। देखेंगे डिलीट क्या होता है, SUP SUB क्या होता है, ये सब कुछ देखने वाले हम। ये टैग्स और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाऊंगा वो सारे टैग्स, ये तो सब HTML 4 में थे। HTML 5 में कुछ नए टैग्स आए हैं, वो भी हम देखेंगे। कुछ ये नए टैग्स HTML 5 में आए हैं, हेडर, फुटर, सेक्शन, असाइड, नैब, मेन, ये देखने वाले हैं हम। इसके अलावा टैग्स हम देखेंगे ऑडियो, जैसा कि नाम है ऑडियो के लिए होता है, वीडियो, डेटा लिस्ट, ये कुछ टैग्स हैं HTML में नए आए हैं, ये हम देखेंगे क्या होता है।